अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हमने खड़ा ज़बर का कायदा मुकम्मल तौर पे पढ़ लिए हैं। उनमें कुछ बाकी रह गया था, वो मैं बात बता देता हूँ। अभी ये था कि खड़ा ज़बर जो हर्फ के ऊपर दाखिल होता है तो वो हर्फ के ऊपर में दाखिल होता है। ये मालूम है कि खड़ा ज़बर अलिफ के ही तरह लिखा जाता है, बल्कि छोटा होता है सिर्फ, और वो खड़ा ज़बर हर्फ के ऊपर दाखिल होता है, न कि नीचे दाखिल नहीं होता है। आज के सबक में हम पढ़ेंगे खड़ी ज़ेर। तो जिस तरीके से खड़ा ज़बर बराबर होता था, यानी अलिफ मद्दा के मानिंद होता था, यानी अलिफ मद्दा के जैसा होता था, उसी तरीके से जैसा होता था, यानी शक्ल में उस तरीके से नहीं होता था, बल्कि पढ़ने में अलिफ मद्दा के जैसा होता था। पढ़ने में वैसा ही पढ़ा जाता था और उसी तरीके से खींचा भी जाता था, उतना ही। इसी तरीके से आज हम जो खड़ी ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे, खड़ी ज़ेर भी उसी तरीके से है। जैसे कि खड़ी ज़ेर है, पहले खड़ा ज़बर जो है ये हो गया खड़ा ज़बर, हर्फ के ऊपर दाखिल होता है। यही खड़ा ज़बर अगर हर्फ के किसी भी हर्फ के नीचे अगर दाखिल कर देंगे तो इनका नाम खड़ी ज़ेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका नाम खड़ी ज़ेर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के जैसा पढ़ा जाता था, उतना ही खींचा जाता था, उसी तरीके से खड़ी ज़ेर या मद्दा के मानिंद होता है। जैसे या मद्दा, जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, तो हमज़ा खड़ी ज़ेर ई। जैसे अलिफ लिखे, इसको पहले ये अलिफ हो गया, इसके नीचे हमज़ा को दाखिल कर दिए, खड़ी ज़ेर को दाखिल कर दिए, तो क्या हो गया? ये हमज़ा हो गया है। अब हमज़ा के नीचे जो खड़ी ज़ेर है नीचे लिख दिए, तो ये कैसे पढ़ेगा? हमज़ा खड़ी ज़ेर ई। ये इसके मानिंद, कैसे? इसके मानिंद हमज़ा या ज़ेर ई, समझे? हमज़ा या ज़ेर ई, जिस तरीके से ये हम पढ़े थे उसी तरीके से ये भी होता है, इसी तरीके से। बाकी हर्फ के अंदर में तब्दीली हो जाएगी। इसमें क्या है? हर्फ के अंदर तब्दीली होगी। हमज़ा के नीचे हमज़ा के जगह पे बा भी आ जाएगा, ता भी आ जाएगा, सा भी आ जाएगा। तो खड़ी ज़ेर अगर रहेगा तो वो या मद्दा के ही इतना खींचा जाएगा। शक्ल के अंदर में तब्दीली है, लेकिन पढ़ने के अंदर में तब्दीली नहीं है, समझे ना? उतना ही खींचा जाएगा जितना या मद्दा खींचा जाता था। ये समझ में आ गई बात? और खड़ी ज़ेर नीचे में हर्फ के नीचे दाखिल होता है, और खड़ा ज़बर हर्फ के ऊपर दाखिल होता है। और लिखने में जिस तरीके से खड़ा ज़बर लिखते हैं, अलिफ छोटा ऐसा अलिफ के तरह लिखा जाता है, छोटा लिखा जाता है, उसी तरीके से खड़ी ज़ेर लिखा जाता है, खड़ा ज़बर की तरह, लेकिन खड़ी ज़ेर नीचे दाखिल होता है, समझे ना? और पढ़ने में या मद्दा के मानिंद होता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर ई, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, हा खड़ी ज़ेर ही।
कैसे पढ़ेंगे आप? हमजा खड़ी जेर ई, हमजा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क्या होता है? अब कैसे बोलेंगे? हमजा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है यानी उस जैसा होता है। किस जैसा? या मद्दा के जैसा। इसीलिए खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को या एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर क्यों खींच कर पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे कि या मद्दा के मानिंद पढ़ने में उस जैसा होता है, शक्ल को तब्दीली करता है लेकिन पढ़ने के अंदर में उसी तरीके से पढ़ी जाती है। जितना या मद्दा खींची जाती है उतना ही खड़ी जेर को खींचा जाता है। समझे ना? तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा खड़ी जेर ई, हमजा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी, बा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। जैसे बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, ता के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। जैसे ता खड़ी जेर ती, ता खड़ी जेर ती, क्या सा निकालना भी है, सा खड़ी जेर फी, खड़ी जेर बराबर होता है अलिफ मद्दा के या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे सा खड़ी जेर फी, जीम खड़ी जेर जी, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे जीम खड़ी जेर जी, हा खड़ी जेर ही, हा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हा खड़ी जेर ही, खा खड़ी जेर खी, खड़ी खा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे खा खड़ी जेर खी, दाल खड़ी जेर दी, दाल के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे दाल खड़ी जेर दी, दाल खड़ी जेर दी, दाल के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे दाल खड़ी जेर री, ये इजरा है, इसी तरीके से इजरा किया जाता है मदरसे में, ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना हो कि किस हर्फ के नीचे खड़ी जेर है तो कितना खींचेंगे। ये अगर पढ़ेंगे बार बार तो ये ज़बानी याद हो जाएगा दिमाग के अंदर में, ठीक है ना। उसके बाद है जा खड़ी जेर जी, जा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे जा खड़ी जेर जी, सीन खड़ी जेर सी, सीन निकालना है, सीन नहीं बोलना है, सीन बोलेंगे तो ये वाला हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, समझे ना। तो कैसे बोलोगे? सीन, सीन खड़ी जेर सी, सीन के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे सीन खड़ी जेर सी, शीन खड़ी जेर शी, शीन के नीचे खड़ी जेर, ये बड़ी शीन है, समझे। तो ये कैसे निकलता है? शीन ज़बान का बीज और ऊपर का तालु, जो पीछे बताए थे हम। शीन खड़ी जेर शी, शीन के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे शीन खड़ी जेर शी, सौद खड़ी जेर सुई, सौद के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे सौद खड़ी जेर सुई, सौद निकालना भी है, पूर्व करके पढ़ना, मोटा करके पढ़ना, समझना। वाद खड़ी जेर उई, वाद के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे वाद खड़ी जेर उई, अगर बोलेंगे ज्वाद खड़ी जेर जी तो ये जीम हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ोगे? वाद खड़ी जेर उई, यहाँ ये देख रहे हो ना, जबान के करवट को
ऊपर की दाढ़ों की जड़ में लगाएंगे तो वाव निकलेगा, उसी तरीके से निकलना जो पीछे बताए थे। तो उसके बाद है तो खड़ी जेर ती, तो के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे तो खड़ी जेर ती, वो खड़ी जेर उई, वो समझे, वो खड़ी जेर उई, वा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे वा खड़ी जेर उई, ऐन खड़ी जेर ई, ऐन के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे ऐन खड़ी जेर ई बोलेंगे तो हमजा खड़ी जेर ई हो जाएगा, तो यानी गलत हो जाएगा, ऐन निकालना है। निकाल कैसे बोलोगे, ऐन 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 खड़ी जेर ई, खड़ी ऐन के नीचे खड़ी जेर है, ठीक है, वो बता दिया हम। उसके बाद है गैन खड़ी जेर गई, गैन के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे गैन खड़ी जेर गई, फा खड़ी जेर फी, फा समझे किस तरह निकल रहा है, देख रहे हो ना, उसी तरीके से निकालना। पा नहीं बोलना है, पा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे बोलोगे, फा खड़ी जेर फी, फा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। ओके, ऑफ खड़ी जेर की, ऑफ के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे ऑफ खड़ी जेर की, काफ खड़ी जेर की, काफ खड़ी जेर की, ये छोटी काफ है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे काफ खड़ी जेर की, समझे, खींचना है, समझे ना। उसके बाद है क्या है, उसके बाद लाम है। लाम खड़ी जेर ली, लाम के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे लाम खड़ी जेर ली, मीम खड़ी जेर मी, मीम के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे मीम खड़ी जेर मी, नून खड़ी जेर नी, नून के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे नून खड़ी जेर नी। उसके बाद है वाव खड़ी जेर वी, वाव के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे वाव खड़ी जेर वी, हा खड़ी जेर ही, हा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है अलिफ या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हा खड़ी जेर ही। उसके बाद है हमजा खड़ी जेर ई, हमजा के नीचे खड़ी जेर की हरकत है, खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हमजा खड़ी जेर ई, या खड़ी जेर ई, या के नीचे खड़ी जेर की हरकत है, खड़ी जेर बराबर हो, इसलिए खड़ी जेर बराबर होता है या मद्दा की, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे या खड़ी जेर ई, समझ में आ गई बात। ये हो गया आपका खड़ी जेर हुरूफ हिजा, यानी हुरूफ हिजाली से लेकर के या तक के ऊपर या के नीचे खड़ी जेर की हरकत दाखिल होगा तो किस तरीके से पढ़ी जाएगी और खड़ी जेर कब होता है। अब आपको ये भी डाउट अगर होता है तो बा खड़ी जेर बी जैसे है, बा खड़ी जेर बी है और बाया जेर बी है, ठीक है। तो ये कब लिखा जाएगा, ये कभी लिखने में इस्तेमाल होगा, तो ये सर्फ़ का कायदा है। जब सर्फ़ पढ़ोगे बहुत गहराई में जाओगे तब ये सब चीज़ आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पर खड़ी जेर। ये क्या होता है,
अलिफ और या और वाव ये हरफ इल्लत है, किसी जगह पढ़ी जाती है, किसी जगह उसको लिखा जाता है, किसी जगह उसको गिराया जाता है, वो सर्फ के कायदे में आपको मालूम होगा। समझे, वो नहीं ध्यान में देना है, बल्कि आपको ये जानना है कि खड़ी ज़ेर अलिफ के ही तरह लिखा जाता है, बल्कि छोटा होता है। बस ये है कि जिस तरीके से खड़ा ज़बर बताए थे हम पीछे, जिस तरीके से खड़ा ज़बर होता है उसी तरीके से खड़ी ज़ेर भी लिखा जाता है, लेकिन खड़ी ज़ेर नीचे दाखिल होता है और खड़ा ज़बर ऊपर दाखिल होता है। फ़र्क यही है। पढ़ने में खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के मानिंद होता है, अलिफ मद्दा की तरह खींच पढ़ते हैं। इस तरीके से अलिफ मद्दा को खींचते हैं, उसी तरीके से खड़ी ज़ेर खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा की तरह पढ़ा जाता है और खड़ी ज़ेर या मद्दा की तरह पढ़ी जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये आज का सबक है और इतना ही। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल मिलते हैं। आपको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई जो चीज़ वो कमेंट करो, आपको जवाब मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और हमारे वीडियो को शेयर भी कर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के थ्रू कुरान शरीफ सही से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।